सम्मानित साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सभी लोगों को ये संज्ञान में है कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या कारण पड़ा कि घरों से निकल के ऐसे गर्मी के मौसम में भी हमें यहाँ आना पड़ा, तपती धूप में भी, कि जब जब आप भी जानते हो आ जाएगी पार्क पे, आ जाएगी बाबा साहब पे, आ जाएगी मूवमेंट पे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। कल हमारे कई दिनों से बात चल रही है, वैसे तो कई सालों से चल रही है। अध्यक्ष जी डॉक्टर पवन गौतम जी पूर्व अध्यक्ष खड़े हैं, उन्हें भी पता है ये बात, उनके समय में भी ये बात आई थी, तब भी हमने उसका विरोध किया था। इस पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के नाम का 45 करोड़ रुपए का टेंडर निकालने जा रही है नगर निगम, जो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। इसका व्यवहारिक तरीका ये है कि हम देते हैं ज्ञापन। अब आपने देखा अभी पुलिस प्रशासन आया, उसकी अपनी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि हम यहीं पे प्रतिनिधियों को बुला देते हैं, आप यहीं पे ज्ञापन दे दो, क्योंकि डीएम ऑफिस तक के लिए हमने कहा नगर निगम तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे वो पहले वो आ जाए एसडीएम साहब, उसके बाद बात कर लेते हैं। भाई एसडीएम के आने के बाद भी हम एसडीएम से ही कहेंगे भाई ज्ञापन है डीएम के नाम, आना तो डीएम साहब आए यहाँ पे। मुख्य हमारा ज्ञापन है नगर आयुक्त के नाम, जिसमें साफ साफ मैंने 4 शब्द लिख दिए हैं कि आप तत्काल रूप से अपने इस मल्टी लेवल पार्किंग के विचार को बदल दें और नोटिफिकेशन के जरिए जारी करें, अन्यथा आगे जो कुछ भी होगा बाबा साहब के अनुयायी जो भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नगर निगम लाते। साथियों, आप सब जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति जो इस पार्क की संरक्षक भी है, नगर निगम द्वारा जितने भी कार्यक्रम डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा आज तक संचालित किए गए हैं, उन्हीं के संघर्षों से पार्क भी बना, समिति के बुजुर्गों से इसका नाम भी कराया गया, लाइब्रेरी भी बनाई गई। तो ये आंदोलन भी डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के बैनर पर चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जितने लोग मौजूद है शायद ही कोई ऐसा होगा जो समिति का सदस्य न रहा हो या होना वर्तमान में भी। तो जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति ऑलरेडी है पार्क के लिए, तो ठीक है जी। अध्यक्ष जी हमारे रहे नहीं, स्थायी समिति के चेयरमैन होने के नाते सब लोगों से मेरी बात हुई, स्थायी समिति के सदस्य, उन्होंने कहा हम अपने रूप से संयोजक मंडल स्थायी समिति के रूप से हम इस कार्यक्रम को करेंगे। बताओ राजी हो? अध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष के तरीके से विधिवत रूप से हम अगले 2-4 महीने में सदस्यता अभियान शुरू करके कराएंगे, ठीक है साथियों। पर ये आंदोलन चलेगा। दूसरी बात यहीं पे, क्योंकि ऐसे नहीं मानेंगे, ये डाल रहे हैं मैं सालों से पार्क के विकास को लेके। अभी टेंट वाले को बुलाया जाएगा, यहीं पर तक गाड़ा जाएगा। जब तक पार्क का विकास कार्य नहीं कराते, बोर्ड गिरा पड़ा है हमारा, ठीक कराओ इसे, या कह दो तुम नहीं करा सकते, समिति खुद कराएगी। कह दो साहब, हम कराने आएंगे तो आज तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और तुम करोगे हमारी दीवार तक पहुंचती, तुमने समिति का नाम तक पहुंचोगे तुम। सूरज सम्मानित साथियों, माताओं बहनों, नौजवान भाइयों, जब कल व्हाट्सएप और फेसबुक पर, मैं शांति से 1 मिनट कहूँगा, अरे भाई कोई लंबा भाषण देने नहीं जा रहा हूँ, सुनो पूरी बात, सुनो मन गिन के सुनो। व्हाट्सएप और फेसबुक पर जब ये बात प्रचारित की गई कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, नौगु मार्केट को सोने की बनाने के लिए 45 करोड़ और 100 करोड़ की लागत से मेरी धरती हिल गई, मेरी जमीन हिल गई। मैं अपनी बता रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आया हूं, लेकिन इतना बताने आया हूं, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का सुबह ही मैसेज आ गया, हमारे नेता आदरणीय अजय लल्लू जी का सुबह ही मैसेज आ गया। कोई वोट के नाम पर, राजनीति के नाम पर एक शब्द बोलने वाला नहीं हूं, केवल आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, गाजियाबाद जनपद के निर्माता प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य के साथ न जाने सैकड़ों बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में माल्यार्पण करके
इस पार्क से एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई दशा सर्वहारा समाज को मिलती रही है। जब से जनपद बना तब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां स्थापित है। पार्क उन्हें याद करने के लिए, उन्हें स्मरण करने के लिए यहाँ है। लेकिन ये जो बड़े घराने बैठे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये जो धन्ना सेठ और पूंजीपति बैठे हैं बड़े बड़े हॉलों में, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सरकार को हिलाने में, चलाने में सक्षम हैं, और इन्हीं का सबका षड्यंत्र है। मुझे तो खुल्लम खुल्ला बोलने की आदत है। सुन लीजिए, यहाँ तमाम प्रशासन के लोग, LIU के लोग भी हैं, और यहाँ इन धन्ना सेठों के लोग भी घूम रहे होंगे। इनकी एक भी मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक दूब घास का एक पत्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का हिलेगा तो इस सरकार की न केवल चिंगारी उठा देंगे, इस सरकार में धुआं निकालने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस पार्क की बुनियाद को यथावत रखने में अपना पूरा सहयोग देगा। मेरी भी 53 साल की उम्र है। 32 साल का राजनीतिक जीवन मैंने इसी शहर में, इसी पार्क में पढ़कर, बढ़कर, पलकर बड़ा हुआ हूँ। यही मैंने देखा है। हिमाकत भरी चीज है ये, और ये साजिशन है। इसे खाली पार्क में पार्किंग और दूसरी चीजों के झांसे में मत आ जाना। ये साजिश RSS का बड़ी मूछ वाला जो व्यक्ति बैठा नागपुर में, अगर गलत कहूं तो कोई माता बहन मेरा गिरवान पकड़ लेना। उसने एक बार हरकत नहीं की। उसने पिछले 7 साल में जब से सरकार बनी है आपकी वोट ली और आपको लात मारने का काम किया। किसानों की वोट ली, किसानों को आज लात मारने का काम किया। इनका काम ही ये है, क्योंकि इनके नीति निर्धारण नागपुर में वो बड़ी मूछ वाले बैठे हैं RSS के चीफ। वो कहते हैं उनको बाबा साहब के नाम से जो ये संविधान का बताया जाता है, सिखाया जाता और पढ़ाया जाता, उन्हें वो बर्दाश्त नहीं होती। वो आमादा हैं कि नाम इससे हट जाए, इस संविधान के हम आलेख हो जाएं। अरे बाबा साहब ने अपने खून और पसीना और अपनी बौद्धिक शक्ति के आधार पर इस देश में हर बेजबान को जबान देने का काम किया। जिसको कोई अधिकार नहीं था उसको अधिकार देने का काम किया। ये कौन सा संविधान चाहते हैं? जिन अंग्रेजों की गुलामी इन्होंने की थी, ये उन्हीं का संविधान चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपसे एक इल्तिजा है, हमारे कई बड़े छोटे लोग यहाँ साथी बैठे हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आपको समर्थन करना है उसे कृपया अपमानित मत करना, उसका समर्थन लेना नहीं। वो राजनीति की बात करे उसे रोक देना, लेकिन ये भी उचित नहीं है कि कोई सामाजिक संस्था, मैं कहता हूँ व्यापार मंडल में बैठे लोग हैं, अगर वो आपका समर्थन करते हैं, तो बाबा साहब की नीतियों में, इस पार्क में विश्वास रखते हैं, वो भी समर्थन देना है तो उनका समर्थन लेने का काम करना। साथियों, स्वागत करती है, सबका साथ मांगती है। मुझे ये आनंद भाई, मैं जानता हूँ जब से मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आया हूँ तब से मैं बाबा साहब की पुण्यतिथि पर, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, जन्म दिवस पर इस पार्क में आकर इस महान पुरुष, इसके महान व्यक्तित्व को, इसके चरणों में नमन करने आता हूँ और जीवन भर आता रहूंगा जब तक सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, अकेले मत समझना, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है। एक पत्ता हिलने नहीं देगी पार्क का, चाहे सरकार कितनी ताकत लगा ले। आपकी समिति और आप जो जिम्मेदारी हमें छोड़ देंगे, जो जिम्मेदारी हम पर निहित करेंगे, उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत के साथ निभाकर आपको देंगे, ये वादा आपसे करना है। बहुत धन्यवाद।